we are going to discuss about flowers in today's lecture. Flowers के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लावर्स का प्लांट के ऊपर अरेंजमेंट किस तरह का होता है। ठीक है, हमने देखा है कि अरेंजमेंट की कैसे बात कर लें। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो उस चीज को साथ के साथ समझिएगा बेटा। लेट्स सपोज कि दिस इज द मेन एक्सिस। ठीक है, ये मेन एक्सिस है, स्टेम बोल सकते हो आप इसको। ठीक है जी, मेन एक्सिस है। ओके, ये मेन एक्सिस जो है, इसके साइड में, इसके साइड में इस तरह से हमारे पास पेडंकल्स है। ठीक है जी, दिस इज नोन एज पेडंकल, जिसके साथ जो आगे डिवाइड होता है पेडिसल में, जिसके ऊपर फ्लावर लगा होता है। लेफ्ट साइड डायग्राम में आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज ये है। ठीक है, और ये अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट के अंदर हमारे जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है जी, इधर प्रेजेंट है। ओके, ये ब्लैक वाले डॉट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ये 4 फ्लावर्स जो हैं प्रेजेंट हैं एक प्लांट के ऊपर। ये सेंटर वाला जो मैंने बनाया था, दिस इज नोन एज सेंट्रल एक्सिस। और ये जो साइड में मैंने ड्रॉ किए हैं, इनको बोलेंगे हम लोग पेडंकल। ठीक है जी, पेडंकल। चलो ठीक है, तो ये एक तरह का हमारे पास अरेंजमेंट है। ठीक है, और एक दूसरा अरेंजमेंट और होता है, मैं पहले ड्रॉ कर दूं, बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एक अरेंजमेंट ये है, ये सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, और यहाँ पर इधर वही सेम है। ओके, तो आप लोग ये दो प्लांट ए एंड प्लांट बी अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा। ठीक है, ये है हमारे पास प्लांट ए। ठीक है जी, और दूसरी तरफ जो दूसरा है हमारे पास, दैट इज प्लांट बी। इस तरफ है हमारे पास प्लांट बी। ठीक है, प्लांट ए एंड प्लांट बी, इनके ऊपर ये जो, इनकी लेबलिंग मैं कर देता हूं अब आपके लिए। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है लंबी वाली, ठीक है जी, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसका नाम है सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, एक इसका नाम लिखना है, और ये ब्लैक वाली चीज का नाम लिखना है, और एक में हम नाम कंसिडर करेंगे इस चीज का। ठीक है, ओके। तो बेटा ये जो सेंटर में जो सबसे पहला रो ड्रॉ किया था मैंने, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस, ठीक है जी, ये सेंट्रल एक्सिस है। ये ब्लैक वाले जो डॉट्स हैं, दीज आर नोन एज फ्लावर्स। ये फ्लावर्स हैं हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज पेडंकल। पेडंकल, ठीक है जी, ओके। तो ये चीज है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो ये दो प्लांट है, दोनों प्लांट्स में सेम लेबलिंग है। ठीक है जी, अब इन दोनों प्लांट ए और प्लांट बी में आप लोग डिफरेंस देख रहे हो। डिफरेंस क्या है कि प्लांट ए का जो सेंट्रल एक्सिस है, प्लांट ए का जो सेंट्रल एक्सिस है, उसके साइड में लेटरल जो है, आप कह सकते हैं पेडंकल प्रेजेंट है। ठीक है जी, लेटरल डायरेक्शन में जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो करते हैं। लेटरल डायरेक्शन में जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन जो उसका टिप रीजन है, जो ये वाला रीजन है, जो टिप रीजन है, यहाँ पर कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं है, प्लांट ए का है। ठीक है, प्लांट बी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल एक्सिस के अराउंड लेटरल डायरेक्शन में फ्लावर्स प्रेजेंट है, और जो टिप रीजन है
टिप रीजन पे भी, सेंट्रल एक्सिस की टिप पे भी एक फ्लावर प्रेजेंट है, एक फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, ये डिफरेंस है इकलौता इन दोनों में। तो अब इसी डिफरेंस के मद्देनजर, इसी डिफरेंस को लेकर के हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना। डिफरेंट प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है जी, कैसे डिफरेंट हो सकता है कुछ प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो सिर्फ सेंट्रल एक्सिस की टिप्स पे प्रेजेंट हो सकता है कुछ के अंदर सिर्फ लेटरल डायरेक्शन में प्रेजेंट हो सकता है कुछ के अंदर दोनों जगह पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फ्लावर्स एक प्लांट के ऊपर किस तरह से अरेंज्ड हैं, इस उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। तो एक फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या है उसको बोला जाएगा इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब आपको इनफ्लोरेसेंस क्लियर हो गई है कि क्या होती है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस और सेंट्रल एक्सिस। ठीक है जी, तो ये जो चीज है आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, एक लेट्स सपोज कि ये जो पार्ट था हमारे पास, ये तो थी हमारे पास प्लांट की मेन स्टेम। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये प्लांट की मेन स्टेम थी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेन स्टेम। ठीक है, मेन स्टेम जो है, मेन स्टेम से एक ब्रांच अराइज हो रही है, एक ब्रांच अराइज हो रही है, बहुत ही थिक सी, बहुत ही आप कह सकते हैं कि थिन ब्रांच है, नॉट थिक, थिन ब्रांच है, और इसको हम लोग बोलते हैं पैड अंकल, पैड अंकल। ठीक है जी, पैड अंकल। मेन स्टेम से जो ब्रांच अराइज हो रही है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं इसको? पैड अंकल। पैड अंकल फर्दर डिवाइड हो रहा है बहुत सारे पेडिसल्स बनाने में। पैड अंकल डिवाइड होकर के बहुत सारे पेडिसल्स बनाता है और इन पेडिसल्स के ऊपर ग्रो करते हैं फ्लावर्स। इन पेडिसल्स के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो करते हैं बेटा। ठीक है, सो नाउ यू नो द अरेंजमेंट दैट देयर विल बी अ मेन स्टेम, एक मेन स्टेम होगी और उस स्टेम के उस स्टेम से अराइज होगी पेडंकल। ठीक है जी, पेडंकल डिवाइड होगी टू फॉर्म पेडिसेल और पेडिसेल के ऊपर बहुत से फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। ठीक है जी, बहुत से फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। नाउ अब समझने वाली बात अगली, नेक्स्ट स्टेप हमारी डिस्कशन का, कि इनफ्लोरेसेंस आर ऑफ टू टाइप्स। इनफ्लोरेसेंस प्लांट्स के केस में दो तरीके की हो सकती है बेटा, कौन कौन सी? ठीक है, दोनों के नाम जो हैं हम डिस्कस करेंगे और उनमें डिफरेंसेस जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास इनफ्लोरेसेंस का टाइप जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, ये क्या होती है, कैसे होती है, बात की बात है। फिलहाल इनफ्लोरेसेंस के दो टाइप्स, रेसिमोस और दूसरा टाइप है साइमोस, CYMOSE, साइमोस। रेसिमोस एंड साइमोस आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस which is seen in plants. प्लांट्स के अंदर इनफ्लोरेसेंस दो तरीके की होती है बस, कौन कौन सी? रेसिमोस एंड साइमोस, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब जो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस है, ऑफ कोर्स इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस तो होंगे, जिन डिफरेंसेस के बेस के ऊपर इन दोनों को कैटेगराइज अलग अलग किया गया है। सो नाउ लेट्स स्टडी what are the differences between racemose and cymose inflorescence। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास जो एक चीज मैं आपको शो करनी चाहूंगा, इसको इरेज करके, यस, ये जो चीज है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए, जो डायग्राम है प्लांट ए और प्लांट बी का। ठीक है, रेसिमोस एंड साइमोस को समझने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं
कि बेटा जो प्लांट ए है ये शो करता है रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है जी। ये कौन सी इनफ्लोरेसेंस शो कर रहा है प्लांट ए? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। कैसे वो भी बताऊंगा। और प्लांट बी जो है वो शो कर रहा है साइमोस इनफ्लोरेसेंस, साइमोस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है जी। तो अब आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ गई होगी अगर आपने पहली बात मेरे ध्यान से सुनी है कि रेसिमोस एंड साइमोस में डिफरेंस क्या है। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो होती है बेटा, इस केस के अंदर जो मेन सेंट्रल एक्सिस होती है, जो मेन सेंट्रल एक्सिस होती है, उसके टिप के ऊपर कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी टिप के ऊपर कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं होगा। और जो साइमोस इनफ्लोरेसेंस है उसकी जो सेंट्रल एक्सिस है उसकी टिप के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट होगा। यानी कि जो उसकी ग्रोइंग शूट है, उसकी जो ग्रोइंग शूट है उसकी टिप के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है। द ग्रोइंग सेंट्रल एक्सिस टर्मिनेट्स टू फॉर्म अ फ्लावर in case of cymose inflorescence, and in case of racemose inflorescence the growing central axis or shoot continue to grow indefinitely। यहाँ पर फ्लावर बनकर जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है। कहते हैं कि अगर प्लांट जो है, प्लांट की कोई शूट है, उसकी कोई ब्रांच है, उसके अंदर ग्रोथ कब रुक जाएगी? जब उसके ऊपर फ्लावर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लांट बी का जो है आप देख रहे हैं सिस्टम, इसके सेंट्रल एक्सिस जो है उसके ऊपर एक फ्लावर बन गया। फ्लावर बनने के बाद अब बेटा इसकी जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो टिप है इसकी उसके ऊपर फ्लावर फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है जी। अब ये इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगी, सो विच मीन्स ग्रोथ इज डेफिनेट इन केस ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। तो इस केस में जो ग्रोथ होगी वो किस तरह की है? ग्रोथ इज डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या है कि हम उसको क्वांटिटाइज कर सकते हैं कि इतनी ही होगी बस, ठीक है जी। बट इन केस ऑफ रेसिमोस, इसकी रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के केस में जो सेंट्रल एक्सिस है उसके टिप के एंड के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट नहीं है, विच मीन्स द टिप ऑफ plant A having racemose inflorescence can grow indefinitely in this direction। अब ये इस डायरेक्शन में indefinitely ग्रो कर सकता है, which means growth is indefinite in plants having racemose inflorescence, ठीक है जी। तो इस केस में जो ग्रोथ होगी वो इनडेफिनेट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस चीज को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग की दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम आगे जाकर और डिटेल में करेंगे इस चीज को। अभी के लिए सिर्फ आप इतने दो पॉइंट्स आपने याद में रखने हैं। ग्रोथ इज इनडेफिनिट, यानी कि इसके अंदर जो ग्रोथ है वो डेफिनेट नहीं है, वो बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है जी। इट विल कैप्ट ऑन ग्रोइंग, ये ग्रो करता रहेगा, ठीक है जी। तो ये चीज है बेटा, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, ये ग्रो करता रहेगा। रेसिमोस एंड साइमोस मेजर डिफरेंसेस दो आपके सामने, ठीक है जी। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जिन प्लांट्स में होती है वो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ इंडेफिनिट होगी, सेंट्रल एक्सिस डू नॉट टर्मिनेट टू फॉर्म फ्लावर, बट in case of cymose, the plants expressing cymose inflorescence have definite growth because the central axis terminates to form a flower, ठीक है जी। तो ये जो मेजर डिफरेंसेस हैं इसमें ये है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ इस इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है जी। बारी बारी से डिस्कस करते हैं इस चीज को हम।
तो ये सारा इरेज करना पड़ेगा बेटा मेरे को, क्योंकि जरूरी है थोड़ी स्पेस हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, तो जब भी कभी हमारे पास रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हो किसी प्लांट के अंदर, तो वो ग्रो कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो जैसे जैसे अब ये लेट्स सपोज कि ये थी, पहले प्लांट इतना ग्रो किया, लेट्स सपोज इतना ग्रो किया प्लांट, ठीक है। इतना ग्रो होने के बाद क्या होगा कि जो इसकी लेटरल, क्या कह सकते हैं आप इनको, पेडिसल बोल दो चाहे पैडंकल बोल दो, पैडंकल की डिवीजन के बाद ही पेडिसल बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टॉक बोल देते हैं यहाँ पर। चलो, ये जो चीज है पैडंकल जो है ये फॉर्म हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर ओके। तो अब ये इतना ग्रो हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, इतना ग्रो होने के बाद यहाँ पर ध्यान से सुनते रहना बेटा, यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो हो जाएंगे, यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो हमारा एक्सिस था, ठीक है जी, फिर इसके अंदर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगी और ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, फिर क्या होगा बेटा, फिर यहाँ पर नए जो हमारे पास पेडंकल्स हैं और पेडिसल्स हैं वो फॉर्म होंगे। ठीक है, और क्या होगा, उसके ऊपर भी फ्लावर्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे। ओ आई एम सॉरी, उसके ऊपर भी जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये फ्लावर्स ग्रो कर गए इसके ऊपर, फिर क्या होगा, फिर अगेन आपको पता है अब, ठीक है जी, ये और इसके अंदर और ग्रोथ होगी, इसके अंदर और ग्रोथ होगी। ठीक है जी, और अगेन जो पेडंकल एंड पेडिसल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे, क्या बन जाएंगे आगे, ये फ्लावर्स बना देंगे। मतलब कि ग्रोथ इसके अंदर होती जाएगी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर ये बढ़ता जाएगा आगे 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 आगे। ठीक है ना, और नए नए फ्लावर्स जो है वो साइड्स में बनते जाएंगे। आप यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पर बेटा जो न्यू फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं कि जो न्यू न्यू फ्लावर कौन सा था, ये वाला फ्लावर न्यू था, सबसे न्यू वाला फ्लावर तो यही है। ठीक है ना, ये दोनों फ्लावर कौन सी हैं, ये दोनों फ्लावर्स ही न्यू हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि न्यू फ्लावर्स, जो न्यू फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो कहां पर ग्रो करते हैं, न्यू फ्लावर्स ऑन द टॉप। जो न्यू फ्लावर्स होंगे वो टॉप के ऊपर रहेंगे, न्यू फ्लावर्स विल ग्रो ऑन द टॉप। ठीक है, और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो ओल्डर फ्लावर्स आपको हमेशा टुवर्ड्स द बेस मिलेंगे, है ना। ओल्डर फ्लावर्स जो होंगे ये टुवर्ड्स द बेस होंगे, ओल्डर फ्लावर्स एट द बेस। ठीक है जी, ये एट द बेस होंगे। चलो, ये जो चीज आपने देख ली, ठीक है ना, ग्रोथ इसके अंदर होती चली जाएगी, ग्रोथ इसके अंदर होती चली जाएगी। ये था हमारे पास एग्जाम्पल। ये किसका देखा हमने, ये एग्जाम्पल देखा बेटा हमने रेसिमोस का, रेसिमोस का। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल रेसिमोस का आपके माइंड में अब फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ग्रोथ इंडेफिनिट है, ग्रोथ होती चली जाएगी, प्लांट की लेंथ जो है बढ़ती चली जाएगी और साइड्स में नए फ्लावर्स जो है वो ग्रो होते चले जाएंगे। जो नए फ्लावर्स हैं वो टुवर्ड्स द टॉप होंगे और जो पुराने फ्लावर्स हैं वो टू एट द बेस होंगे, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब अगली चीज, अगर मैं साइमोस का बताऊं आपको कि साइमोस कैसे ग्रो करता है, ठीक है, तो साइमोस में क्या होगा, साइमोस में हमेशा जो प्लांट है वो पहले एक लेंथ अचीव कर लेगा। ठीक है, पहले एक लेंथ अचीव कर लेगा, लेंथ अचीव करने के बाद जो उसकी टिप होगी उसके ऊपर एक फ्लावर जो है वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर फ्लावर जो है वो ग्रो कर जाएगा। ओके, अब क्या होगा, अब बेटा जो हमारा न्यू फ्लावर्स है, ठीक है, जो नए फ्लावर हैं, ठीक है ना, ये टिप पे हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर
वही सेम चीज, ठीक है जी। नए फ्लावर ग्रो करेंगे, इधर साइड्स में नए फ्लावर लग जाएंगे, ठीक है। चलो लगा देते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, तो ये नए फ्लावर्स जो है यहाँ पर लगा दिए हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होगी, उसके बाद और नया फ्लावर कहाँ जाएगा, नीचे इधर इसकी ब्रांच बनेगी, ठीक है जी। और इसके ऊपर भी जो नए फ्लावर्स हैं वो ग्रो कर जाएंगे। अब आपको ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि रेसिमोस एंड साइमोस में डिफरेंस क्या है मेन, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा, अगेन सेम चीज रिपीट होगी, ठीक है ना। नीचे वाले डायरेक्शन में अगेन सेम चीज रिपीट करेंगे हम, ठीक है जी। और जो और न्यू फ्लावर हैं वो यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो ये जो चीज है हमारी यहाँ तक हो गई है। अब सिनेरियो दूसरा करते हैं हम लोग, कि ये था हमारे पास पैटर्न किसका, साइमोस का, है ना, साइमोस का पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बेटा जी जो न्यू फ्लावर्स हैं, न्यू फ्लावर्स जो हैं वो एट द बेस हैं, ठीक है। वहां पर कैसे होते थे, रेसिमोज में न्यू फ्लावर्स टॉप पे होते थे, यहाँ पर न्यू फ्लावर्स कहाँ पर हैं, एट द बेस। और ओल्ड फ्लावर कहाँ पर हैं, एट द टॉप, ठीक है ना। तो ओल्ड फ्लावर ऑन टॉप, ठीक है। और जो बेटा न्यू फ्लावर हैं वो कहां पर है, बेस के ऊपर, ऑन द बेस। ये जो पैटर्न है ये आपको देखने को मिलता है कहां पर, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास साइमोस है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि डिफरेंस क्या होता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में, दोनों की ग्रोथ में क्या फर्क है वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर है। अब एक और चीज के ऊपर फोकस करते हैं हम, बेटा जो जब नए फ्लावर टॉप के ऊपर आए और पुराने फ्लावर एट द बेस हों, ठीक है, न्यू फ्लावर्स एट द टॉप एंड ओल्ड फ्लावर्स एट द बेस, इस तरह की ग्रोथ जब होती है, ठीक है ना, तब हम उसको नाम देते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है जी। क्या नाम देते हैं उसको, एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है जी। एक्रोपिटल सक्सेशन नाम देते हैं, ठीक है जी। न्यू फ्लावर्स ऑन द टॉप एंड ओल्डर फ्लावर्स एट द बेस, दिस इज नोन एज एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है जी। अगर ओल्ड फ्लावर टॉप के ऊपर हो और न्यू फ्लावर्स टुवर्ड्स द बेस जाएं, सो दिस इज नोन एज बेसिपिटल, बेसिपिटल सक्सेशन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिपिटल सक्सेशन बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन एंड बेसिपिटल सक्सेशन, ठीक है जी। अब आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर है। एक्रोपिटल का मतलब क्या होगा, टुवर्ड न्यू फ्लावर्स टुवर्ड द टॉप, बेसिपिटल का क्या मतलब होगा, न्यू फ्लावर्स टुवर्ड्स द बेस। ये आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है जी। अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं, आप समझ लो कि आपको रेसिमोस और साइमोस के जो डिफरेंसेस हैं वो सारे पता लग गए हैं, ठीक है। पहला मेजर डिफरेंस क्या है, ग्रोथ इज इनडेफिनिट इन रेसिमोस एंड डेफिनिट इन केस ऑफ साइमोस। सेंट्रल एक्सिस डू नॉट terminate to form a flower in racemose, but in cymose central axis terminates to form a flower, okay. In racemose there is acropetal succession, in cymose there is basipetal succession। तो ये जो डिफरेंस है बेटा आपको पता लग जाना चाहिए यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे प्रोग्राम्स पे, ठीक है जी। अब हम चलिए बात करते हैं अगली हमारी काम की जो है, अब रेसिमोस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। बड़ा इजी है बेटा, ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको अगर समझ में आ जाता है तो इससे इजी कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है जी। जो समझने की बात थी वो हमने कर ली। अब आप
आपकी बारी है ऑब्जर्व करने की। देखते हैं आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए रेसिमोस की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है रेसिमोस की, जस्ट अ सेक। ओके, सो डेफिनेशन कहती है कि ये किस तरह की इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर। वही बात जो हमने क्लियर की अभी, ठीक है ना। एंड गिव्स ऑफ फ्लावर लेटरली इन एक्रोपिटल मैनर, लेटरल डायरेक्शन में फ्लावर्स ग्रो होते रहेंगे एक्रोपिटल सक्सेशन के मैनर में। ठीक है जी, वेयर ओल्ड फ्लावर्स आर अरेंज्ड लोअर साइड एंड यंग फ्लावर्स आर ऑन द अपर साइड। यंग मतलब न्यू जो हो जाएंगे वो अपर साइड पे होंगे, ओल्ड जो है वो लोअर साइड पे होंगे। यही बात हमने डिस्कस की है। हो गया क्लियर रेसिमोस की डेफिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारे पास रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है ना। अब आप ना इसको देख के डरना मत कि इतने इसके एटलीस्ट हमारे पास 6 टाइप्स हैं, ठीक है ना। ये मत डरना कि मैं नाम कैसे याद रखूंगा, ठीक है ना, वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, समझ लेना, पहले सिर्फ ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला टाइप है इसका रेसीम, रेसीम। ठीक है, अब यहां पर जो पैडंकल बोल दो चाहे मेन एक्सिस बोल दो, ये जो सेंट्रल एक्सिस आप देख रहे हैं ये वाली, इसको पैडंकल बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया है इसको, पैडंकल बोला गया। आप चाहे सेंट्रल एक्सिस बोल दो, ठीक है। और ये साइड में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो पैडंकल से ग्रो हो रहा है, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज पेडिसल या फिर स्टॉक। स्टॉक भी बोल सकते हो और पेडिसल भी बोल सकते हो, जो वर्ड आपको इजी लगे। हमेशा याद रखना जो सेंट्रल एक्सिस होगी, सेंट्रल एक्सिस विल गिव राइज टू पैडंकल, आई एम सॉरी, सॉरी पेडिसल। सेंट्रल एक्सिस क्या है, वो पेडिसल को जन्म देगी। ठीक है ना, सेंट्रल एक्सिस खुद क्या है, पैडंकल है। ठीक है जी, ओके। व्हेन पैडंकल और द मेन एक्सिस इज elongated एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, यानी कि जो पेडिसल्स हैं, पेडिसल्स के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो किए हो। ठीक है ना, ये फर्स्ट फ्लावर यहाँ पे ग्रो किया, सेकंड यहाँ पे किया, थर्ड यहाँ पे किया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ठीक है ना, अगर इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस है फिर उसको हम बोलते हैं रेसीम, रेसीम। ठीक है ना, ये किसके अंदर होती है, ये होती है रेडिश के अंदर। ठीक है जी, रेडिश के अंदर होती है। चलो अब एक देखते हैं हम लोग स्पाइक। ठीक है, स्पाइक, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है उस पर ध्यान देते हैं। यहां पर पेडंकल इज elongated बट फ्लावर्स आर सिजाइल। सिजाइल का मतलब क्या होता है, सिजाइल का मतलब होता है इमोबाइल, जो कि मूव ना कर सकते हो, एक जगह टिक कर बैठे हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको देखो, आपके मन में एक चीज तो आएगी कि फ्लावर्स तो वैसे भी मूव नहीं करते, लेकिन बेटा वो एयर की हेल्प के साथ, हवा के झोंके के साथ क्या करते हैं, हिलते तो है ना। तो उस मोमेंट की बात हो रही है। लेकिन सिजाइल बिल्कुल ही इमोबाइल कर देना फ्लावर्स को, वो हम कैसे कर सकते हैं, फ्लावर्स को बिल्कुल इमोबाइल कैसे कर सकते हैं, अगर फ्लावर्स जो हैं वो पेडिसल के ऊपर ग्रो ना करें तो। फ्लावर्स को अगर हम डायरेक्टली पेडंकल के ऊपर ग्रो करवा दें, ठीक है ना, फ्लावर्स को डायरेक्टली पेडंकल के ऊपर ग्रो करवा दें, ठीक है ना, तो पेडंकल और फ्लावर्स बड़े नजदीक हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है ना, जिस वजह से वो उनके अंदर जो वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला काम, जो पेडिसल की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, जिस वजह से वो मूवमेंट किया करते थे, वो हो ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि पेडिसल एब्सेंट है। ठीक है ना, क्योंकि पेडिसल एब्सेंट है। ओके, तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल है एक्वेंथिस। ठीक है जी, यहां पर ये रहा स्पाइक का एग्जांपल। ठीक है जी, यहां पर ये एग्जांपल है हमारे पास स्पाइक, दिस वन। ठीक है जी, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड फ्लावर है, बिल्कुल पेडंकल के साथ ही, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है ना, ओके, ये चीज है बेटा। ठीक है जी, ये चीज आएगी स्पाइक्स के अंदर। चलो अब नेक्स्ट चीज के ऊपर मूवमेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कैटकिन। अच्छा, जो स्पाइक है ग्रास फैमिली के अंदर भी यही होता है, वीट के अंदर भी यही होता है, स्पाइक। ठीक है ना, अगर आप कहीं गेहूं के, या मतलब जो हमारे कणक होते हैं पंजाबी में, अगर आप उसके फ्लावर्स देखो कभी, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर
जो ग्रास फैमिली है हमारे पास ग्रैमिनी, उस केस के अंदर हमें हमको स्पाइक अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है जी। चलिए अब कैटकिन की बात कर लेते हैं। कैटकिन, इसके अंदर क्या है, इनिट पेडंकल इज थिन, पेडंकल बहुत थिन होगा, लॉन्ग होगा और वीक होगा। पेडंकल थिन है, लॉन्ग है एंड वीक है। एंड फ्लावर्स आर सिजाइल एंड यूनिसेक्सुअल, जो फ्लावर्स हैं वो सिजाइल हैं और वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है जी। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा कैटकिन, इसके अंदर जो ये पेडंकल है, लेट मी हाईलाइट, ओके, ये जो आप सेंट्रल एक्सिस देख रहे हो इसकी, ये आप देख रहे हो कि ऊपर हमने जितने भी किए सब में स्ट्रेट थे, लेकिन इसमें स्ट्रेट नहीं है, कर्वी है। क्यों? क्योंकि बहुत थिन है, वीक भी है। ठीक है ना। और इसके अंदर पेडिसल्स नहीं है, सिर्फ फ्लावर्स ही डायरेक्टली अटैच्ड है पेडंकल के साथ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यही सीधे अटैच्ड है। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लावर्स के ऊपर मैं आपको, ओके, ये जो फ्लावर्स के साइड के ऊपर ये जो चीज आप दिख रही है ना, ये नीचे वाला, ये जो ब्लैक वाला रीजन है, ये तो फ्लावर है, ये तो पता है हमें, ब्लैक वाला तो फ्लावर होगा। ठीक है। लेकिन ये जो स्पाइक सा दिख रहा है हमको, ये कांटा सा दिख रहा है, ये क्या है एक्चुअली? बेटा इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है ना। ब्रैकेट क्या होता है जी? ब्रैकेट होता है मॉडिफाइड लीफ। ब्रैकेट क्या होता है? मॉडिफाइड लीफ। ठीक है जी। तो ये लीफ है एक तरह का, जो कि मॉडिफाई होकर ब्रैकेट की फॉर्म जिसने अटेन कर ली है। ठीक है। और उसके साथ ही पेडंकल के साथ क्या अटैच्ड है हमारे पास इस साइड पे? फ्लावर्स। फ्लावर्स अटैच है। ठीक है जी। ये चीज है बेटा, ये कैटकिन के अंदर होता है। कैटकिन के अंदर जो पेडंकल है वो बहुत ही ज्यादा थिन है, वीक है। ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास अगली जो है दैट इज स्पेडिक्स। स्पेडिक्स के अंदर क्या होगा? पेडंकल थिक है, लॉन्ग है, फ्लैशी है। पेडंकल थिक है, लॉन्ग है, फ्लैशी है, और उसके ऊपर छोटे छोटे सिजाइल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ठीक है जी। विच इज कवर्ड विद वन और मोर ग्रीन और कलरफुल ब्रैकेट्स, यहाँ पर भी ब्रैकेट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। ये किसके अंदर होता है? मेज, पाम, ग्रेन। ठीक है जी। इसके अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। ये रहा स्पेडिक्स। ठीक है जी। ये स्पेडिक्स है हमारे पास। तो इसके फ्लावर्स जो है वो नेकेड होंगे, नेकेड फ्लावर्स हैं इसके अंदर। ओके। तो ये फीमेल फ्लावर हैं, ये मेल फ्लावर हैं। ठीक है ना। अच्छा, आपने जो वर्ड सुना यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल से मतलब आप ये मत निकाल लेना बेटा कि सिर्फ एक ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होगा, है ना। फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी represents, ये सिग्मा स्टाइल ओवरी रिप्रेजेंट्स द पिस्टिल। ठीक है जी, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फिलामेंट एंड एंथर रिप्रेजेंट्स द स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब एक सिंगल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो, तब उस फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है। तब उसको क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। ठीक है ना। बाइसेक्सुअल जो है, ठीक है जी, वो फ्लावर कब होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा जब सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। ठीक है जी। तो फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ही। ठीक है जी। मेल फ्लावर के ऊपर स्टेराइल हेयर्स प्रेजेंट है, और उसके बाद में ये वाला जो रीजन है दिस इज ब्रैकेट। ठीक है जी। तो ये था बेटा हमारे पास स्पेडिक्स के अंदर। अब आता है हमारे पास कॉरिम्ब। कॉरिम्ब, अब ये क्या, कॉरिम्ब क्या होता है? अब यहाँ पर ना आप एक चीज देखना, दिस इज फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, फ्लावर नंबर 3 एंड फ्लावर नंबर 4। ये सारे ऑलमोस्ट एक सेम लेवल के ऊपर है, ऑलमोस्ट सेम लेवल के ऊपर है। लेकिन जो इनके स्टॉक है या जो इनका पेडिसल है, आप लोग देखो उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है सबकी। पेडिसल की लेंथ वेरी कर रही है सभी की, लेकिन फ्लावर्स सारे के सारे एक ही लेवल के ऊपर हैं।
ये अरेंजमेंट होता है कॉरिम्ब के अंदर। ठीक है जी, ओके। कैंडी टफ्ट प्लांट के अंदर ये चीज जो है देखी जाती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास, अंबल। अंबल क्या होता है? अंबल के अंदर आप यहाँ देखिए, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर एक जो सेंट्रल एक्सिस थी, ठीक है जी, जो सेंट्रल एक्सिस थी वो टर्मिनेट हो गई यहाँ पर, और उससे बहुत सारे ये जो सेंट्रल एक्सिस तो और पेडंकल एक ही बात है ना, ये सेंट्रल एक्सिस है, और यहाँ पर ये पेडिसल्स में डिवाइड कर गया, और सारे पेडिसल्स की लेंथ इक्वल है, सारे पेडिसल्स की लेंथ इक्वल है। और जो हमारे पास जो हमारे पास फ्लावर्स हैं, ठीक है जी, जो हमारे पास फ्लावर्स होंगे वो अनइवन हो जाएंगे, फ्लावर्स जो हैं वो अनइवन है। ठीक है, अम्ब्रेला लाइक बना रहे हैं, जैसे हमारे घर में अम्ब्रेला होता है, छतरी होती है, जब आप उसको खोलते हो, ठीक है ना, जो उसके स्पाइक्स होते हैं वो सारे एक जगह पर रुके रहते हैं ना, जिस चीज को आप ऊपर को उठाते हो, इमेजिन एन अम्ब्रेला, आप उसको ओपन कर रहे हो, तो उसको ओपन करने के लिए आपको वो क्या करना पड़ता है, सेंटर में से पकड़कर ऊपर तक लेकर जाना पड़ता है ना, तो वो सेंटर में से सारे जितने भी उसके वो स्पाइक्स होते हैं वो सारे उसके साथ अटैच्ड होते हैं सेंटर वाले पीस के साथ, जिसको आप ऊपर को मूव करते हो, जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते रहते हो वो खुलता जाता है। ठीक है ना, तो उसी से इंस्पायर होकर इसका नाम अंबल भी रखा गया है, अम्ब्रेला से याद रख लेना। ठीक है, ये कोरिएंडर धनिया के अंदर देखने को मिलती है हमको। ठीक है जी। अब जो चीज है नेक्स्ट, हमारे पास कैपिचुलम और रेसिमोस हेड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पेडंकल था, जो पेडंकल था, ठीक है जी, वो डिफ्यूज होकर एक डिस्क बना दी उसने। ठीक है ना, ये जो था ये पेडंकल था कंप्लीट। ठीक है जी, ये बजाय कि ये लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करता, इसने क्या कर दिया, इसने डिफ्यूज होकर के एक डिस्क बना दी, और डिस्क की शेप कॉन्वेक्स और कनकेव कोई भी हो सकती है। ठीक है, और इस डिस्क के ऊपर, ठीक है जी, इस फ्लैटेंड डिस्क के ऊपर जो हमारा ये फ्लावर्स हैं ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है जी, ये था हमारे पास फ्लैटेंड पेडंकल जिसके ऊपर फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस होती है कैपिचुलम में। ठीक है जी, ये इन्फ्लोरेसेंस होते हैं कैपिचुलम में। सो बेटा विद दिस हमारे पास जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो खत्म कर दी हमने। इसके अंदर आपको जो डाउट्स हैं वो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं अभी।